Moments that will make you laugh, ponder, even hold your breath in suspense. This is a tale woven with emotion, surprises, and messages that resonate deeply. As the curtains rise, prepare yourself to be transported into a realm where creativity and talent meet to create magic. So sit back, hold on to your curiosity, and let the story unfold in its full splendor. Genesis, the beginning. मेरा देश कितनी उन्नति कर रहा है। चारों तरफ हरियाली, खुशहाली और आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा आदि समस्त सुविधाएं आज सब तक पहुंच रही हैं। आज हम मंगल ग्रह पर घर बनाने की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही, पर क्या तुम्हें पता है कि आज भी हमारे देश में हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अरे, हमें आजाद हुए इतने वर्ष बीत गए, भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, पर क्या सच में भारत की बहन बेटियां सही अर्थों में आजाद हैं? देखो, भारत की बेटी आज भी जीवन, शिक्षा और सम्मान के लिए संघर्ष कर रही है। आज भी हमारी बेटियों को समाज के लोगों की कुत्सित विचारधाराओं ने घेरा हुआ है। आज भी बेटी परिवार के अशिक्षित होने व संकीर्ण सोच का परिणाम झेल रही है। पढ़ने, लिखने और आत्मनिर्भर बनने के बाद भी बेटियां पुरुष प्रधान समाज की संस्कारहीनता के बोझ तले दबी हुई है। इन बेटियों के लिए न सावन सूखे न भादो हरे की कहावत ही चरितार्थ होती है। सोचो, हम आधुनिक कहलाने योग्य हैं क्या? यदि हमारे समाज में एक डॉक्टर, इंजीनियर या साधारण पढ़ी लिखी बहन सुरक्षित नहीं है, तो हमारी आधुनिकता का क्या औचित्य रह जाता है? एक इंसान के लिए शिक्षार्जन जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है गुणार्जन। जरूरी है वो मानवीय गुणों को आत्मसात कर एक सभ्य नागरिक बने। जिस प्रकार हम एक बेटी को अच्छे बुरे की शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार हमें एक बेटे को भी लड़की का सम्मान करना सिखाना चाहिए, क्योंकि एक बहन या बेटी भारतीय समाज में सुरक्षित तभी रह सकती है जब एक भाई या बेटा स्वयं उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उठाएगा, जब उसकी सोच व किरदार में बदलाव आएगा, जब वो नारी सम्मान के महत्व को समझेगा। केवल बेटियों पर पाबंदी नारी सुरक्षा को पुख्ता नहीं करती है। आज हम भारत की बेटियों की इस दयनीय दशा का कारण जानने के लिए आपके समक्ष एक परिवार का परिवेश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ठहरिए, यदि हम आज उस परिवार का नाम ले लेते हैं तो लोग आक्षेप करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपने अंदर झांके कि ऐसी गलती हमारे आसपास ही तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो इस पर विचार करें और इसमें बदलाव लाने का प्रयत्न करें। तो देखिए, ऐसी कहानी जो आपके सामने कई सवाल उठाएगी, आपको झकझोरेगी और आप में बदलाव की आग जलाएगी। बेटियों की आवाज बनकर समाज के सोचने का नजरिया बदलने के लिए हम शुरू करते हैं ये प्रस्तुति। तो ये रंगमंच सजेगा एक ऐसी नृत्य नाटिका के साथ जो आपको आत्मचिंतन के लिए मजबूर कर देगी और आपके विचारों को एक नई दिशा प्रदान करेगी। शहर की जानी मानी प्रतिष्ठित हस्ती है राव साहब। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 पुत्र व 2 पुत्र वधुएं हैं। राव साहब एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं, अथाह धन संपत्ति के मालिक हैं और बहुत ऊंचे लोगों में पहुंच रखते हैं। बावजूद इसके राव साहब की पत्नी और स्वयं राव साहब पुरानी विचारधारा के लोग हैं। वो सोचते हैं कि लड़के व लड़की में अंतर होता है। लड़का तो वंश चलाता है और लड़की पराया धन होती है। उसका परिवार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनकी बड़ी बहू की प्रथम संतान पुत्री है और उसका नाम है श्रीधरा। अब बड़ी बहू दूसरी संतान को जन्म देने वाली है। इससे पूर्व राव साहब ने पोते की लालसा में अपनी बहू का 2 बार गर्भपात करवा दिया है।
पौत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं से मन्नतें मांगी। बधाई हो बहू, घड़ी घड़ी बधाई हो। इस बार की बधाई तो चौकी होनी चाहिए, हर बार जड़ी ना हो। अब के तो मने पोता ही चाहिए। लाडली 2 बार तो तू मने निराश ही करियो है। जी माँ जी। दीदी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या फिर से माँ बनने वाली हैं? आप अपनी कंडीशन नहीं जानती हो। श्रीधरा के जन्म के समय डॉक्टर ने क्या कहा था? आप कितनी कमजोर हो। उसके जन्म के समय भी आपको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा था और आप फिर से रिस्क ले रही हो। अरे इसमें गलत ही क्या है? और फिर बेटा ही तो परिवार का नाम रोशन करता है, इसीलिए मुझे इन्हें बेटा देना ही होगा। पर दीदी, आप शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर हैं। तो अपना ज्ञान अपने पास रख और जा अपना काम कर। बधाई का तांता लगता है। सास ससुर और परिवार के सभी लोग बड़े प्रसन्न चित्त हैं। बेटे का नामकरण होता है जिसमें उसका नाम श्रीकांत रखा जाता है। अरे सुनती हो, इतने आनंद के समय में मैंने हमारे आस पड़ोस की बाल मंडली को भी बुलाया है। ए तो आप घणो चोखो करियो।
down, falling like ashes to the ground. Hoping my feelings they would drown, but they never did. Jumping and flowing, inhibited, limited till it broke up and it rained down. It rained down like. और उसकी बड़ी बहन श्रीधरा को हीन भावना से देखा जाता है। घर में छोटी बहू के सिवा किसी और को इस बात का दुख नहीं। सास ससुर तो पोता होने से बड़े आनंदित थे। समय के साथ बच्चे बड़े हो रहे हैं और फिर एक दिन माँ, मैं भी दादाजी के साथ मेला देखने जाऊंगी। दादाजी का बोल हो रहा, भैया के साथ मुझे भी ले चले। नहीं श्रीधरा, तुम मेरे साथ रहो और घर के कामों में मेरी मदद करो। हाँ श्रीधरा, थारी माँ सही कहवे। घर में रहोगी तभी तो घर के काम सीखोगी, और बाहर जाकर भाई की बराबरी करने को कई फायदो। बाहर घूमना छोरा ने शोभा देवे, छोरिया ने कोनी। पर दादी, मुझे भी जाना है। अरे अच्छे बच्चे जिद को नहीं करे, अपनी माँ की बात माने है। कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। दूधो नाओ पूतो फलो, जल्दी से हमारी गोद में एक पोता दे दे। जब थारे बेटा होगा तो मैं 1000 गरीबों को दान दूंगी, और आसपास के सब मोहल्ला में देसी घी और मोतीचूर लड्डू बंटवाऊंगी। प्यारी देवरानी जी, ईश्वर के आशीर्वाद से तुम्हें बेटा ही होगा। बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? सभी ईश्वर के आशीर्वाद से होते हैं, और मुझे तो दोनों ही पसंद है। बहू, ऐसे शुभ अवसर पर अब शगुन की बातें मत करो। हमें तो पोता ही चाहिए। हे भगवान, अगर मेरी लाडो को इस दुनिया में तुझे भेजना है तो मैं धूमधाम से उसका स्वागत करूंगी। उसके मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे हैं। जब कोई मुझसे बात करता है तो हे ईश्वर, तुम ध्यान रखना कि वह इन बातों को ना सुने। जब कोई कहता है कि बेटा होगा तो मेरी लाडो इस बात को दिल पर ना ले। हे भगवान, तुम्हें तो पता है ना कि इन्हें पाने के लिए मैंने कितने व्रत रखे हैं, कितने मंदिरों की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। अगर तुमने मुझे बेटी दी है तो उसे ऐसी बेटी बनाकर भेजना कि वो इस परिवार का नाम रोशन करके इनकी सोच में बदलाव ला सके। और कुछ समय के उपरांत छोटी बहू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बधाई हो राव साहब, आप एक पोती के दादा बन गए हैं। क्या? पोती के दादा? इसमें बधाई की क्या बात है डॉक्टर? अरे राव साहब, पूरी बात तो सुनिए। आपकी बहू ने लड़की के साथ साथ एक लड़के को भी जन्म दिया है। अरे वाह, आज तो हमारा पग धरती पर ही ना पड़ रहा है। मैं एक और पोता री दादी बन गई। हमारा मन तो नाचन रो कर रहे है। तो नाचो ना, तुमको किसने रोका है?
जोड़ा और बच्चे थोड़े बड़े हुए। बड़ी बहू और छोटी बहू के बच्चों के संस्कार में जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ बड़ी बहू के बच्चे श्रीधरा और श्रीकांत के लालन पालन में काफी अंतर रखा जाता है। श्रीधरा को हर काम के लिए रोका टोका जाता है। उसे बार बार लड़की होने का एहसास दिलाया जाता है, मानो लड़की होना कोई श्राप हो। वहीं छोटी बहू ने अपने दोनों बच्चों के लालन पालन में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। वो बेटी के साथ साथ अपने बेटे को भी अच्छे संस्कारों से शिक्षित करती रही। और आज मम्मी, मेरी सहेली है ना गरिमा, आज उसने क्लास टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किया है। उसके पिताजी एक ड्राइवर होने के बावजूद भी उसकी स्टडीज पर पूरा ध्यान देते हैं। खुशी, माता पिता चाहे कुछ भी काम करें, वह अपने बच्चों को हमेशा आकाश की ऊंचाइयों पर ही देखना चाहते हैं। देखना, गरिमा उनका नाम जरूर रोशन करेगी। आप सही कह रही हो मम्मी। खुशी, यहाँ आकर डाइनिंग टेबल को मैनेज करने में मेरी हेल्प तो करना बेटा। क्यों नहीं मम्मी, वह हेल्प तो करेगी, ये तो उसका काम है। क्यों? ऐसा क्यों कहा तुमने विवेक? क्योंकि किचन के कामों में हेल्प करना तो लड़कियों का ही काम है। विवेक, ऐसा नहीं है। घर के कामों में मदद करना तो सभी की जिम्मेदारी है, फिर चाहे वह लड़का हो या लड़की। पर सॉरी माँ, मैंने अपने परिवार में कभी भी पापा को, बड़े पापा को, दादाजी को या श्रीकांत भैया को किचन और सफाई का काम करते हुए नहीं देखा। हाँ, मैं हमेशा हेल्प करती हूँ, लेकिन विवेक हमेशा खेलता रहता है। अब बदलाव की जरूरत है। हाँ मेरे बच्चों, सच में बदलाव होगा और आज से मैं भी तुम्हारी मम्मी की हेल्प करने का हर संभव प्रयास करूंगा। पापा, अब आप ही शुरू हो गए। तो इसमें गलत क्या है बेटा? आज से तुम दोनों समान रूप से मेरे घर के कामों में मेरी हेल्प करोगे। यदि खुशी किचन में मेरी हेल्प कर रही है तो तुम क्लीनिंग में करोगे। अब तुम दोनों डाइनिंग टेबल मैनेज करो। पर मम्मी, खुशी लड़की है और ये उसका काम है। कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा मुझसे ही काम करने की उम्मीद क्यों लगाई जाती है? नहीं खुशी बेटा, तुम अकेली नहीं हो। आज से यह बदलाव होगा। विवेक, तुम डाइनिंग टेबल लगाओ और खुशी तुम सलाद काटो। माँ, सब मुझ पर हंसेंगे और देखो, श्रीकांत भैया भी मस्ती से वीडियो गेम खेल रहे हैं। नहीं, कोई तुम पर नहीं हंसेगा, बल्कि तुम्हें जिम्मेदारी उठाते देख सभी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। से इरादे तो ये फलक मगरूर
सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे। फिर लड़के और लड़कियों में भेदभाव का मुद्दा तूल पकड़ता है। आपको पता है दादी, आज विवेक ने स्कूल में अपने क्लास की लड़की के बैग से कलर्स चुराए थे। मैं ये क्या सुन रही हूँ विवेक? तो कहीं हो आ तो बड़ी छोटी सी बात है। लड़का तो ऐडी शरारतें करते ही रहे, लड़कियां नहीं तो आदत होवे चुगली करन की। लगा दी उन लड़की ने मारे लाटे सारी शिकायत। पर दादी, वह लड़की तो ऐसी नहीं है, मुझे तो वो बहुत पसंद है। विवेक, ये तुमने क्यों किया? ये बिल्कुल गलत बात है। आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यह कोई इतनी बड़ी बात ना है। उन छोरी की गलती ही क्यों कलर लाई स्कूल में? चोरी चोरी होती है माँ जी, छोटी हो या बड़ी। बहू, ज्यादा ज्ञान मत दे मारे को। मैं भी मारा बच्चा पा लिया है। बचपन में लड़का ऐडी गलतियां कर देवे, चुपचाप विवेक ने रोटी जिमा दे। नहीं माँ जी, आज विवेक को खाना नहीं मिलेगा। अच्छा, तो अब तुम मारे होते हुए इस घर के निर्णय लोगे? विवेक को खाना जिमा दो। अरे विवेक, तू परेशान मत हो, मैं तुझे उससे भी अच्छे कलर ला कर दूंगा। हाँ विवेक, तुम्हें इतने सस्ते कलर चुराने की क्या जरूरत थी? पापा, चोरी चोरी ही होती है और आज मेरी पत्नी अपनी जगह बिल्कुल सही रही, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी का साथ दूंगा। विवेक, चलो अपनी मम्मी से माफी मांगो। सॉरी माँ, अब मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। वेरी गुड बेटा। आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। भैया, क्या आप स्केटिंग क्लासेस के लिए चल रहे हो? हाँ विवेक, आ रहा हूँ। आज तुम दोनों के साथ कोई और भी स्केटिंग सीखने जाएगा। कौन? खुशी। क्या खुशी? यानी इन सब की कई जरूरत है बहू? भले घर की छोरियां इन तरह का काम नहीं करिया करें। माँ जी, समय बहुत बदल गया है। खुशी को भी उसी तरह जीने का हक है जिस तरह विवेक और श्रीकांत को है। उसे भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने का अधिकार है। क्या चाची, आप भी? मेरे लिए तुम्हारी ख्वाहिशों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ, हर बच्चे को स्टडीज के साथ साथ किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में भी पार्ट लेना चाहिए। और आप तो जानती हो, स्केटिंग तो मेरी हॉबी है। हाँ बेटा, जानती हूँ। तुम अपने सपनों के पंख लगाकर उड़ना चाहती हो ना, तो उड़ो, आत्मनिर्भर बनो, अपनी पहचान बनाओ। तुम बेटी के रूप में वरदान हो मेरे लिए। बेटा, मेरा अभिमान हो तुम। आप जैसे माता पिता की वजह से ही माँ, हम बेटियों का अस्तित्व है। देखना, पढ़ाई के साथ साथ स्केटिंग में भी मैं आपका नाम रोशन करूंगी। अरे गरिमा, तुम यहाँ? अब मजा आएगा, हम दोनों मिलकर स्केटिंग सीखेंगे। हाँ खुशी, तुम्हारा साथ मिल गया ना, बस अब हम बाजी जीत जाएंगे। हाँ यार, अब बस मेरे एंटरप्रेन्योर बनने का ड्रीम भी सच हो जाए। अरे जरूर खुशी, और देखना, जब तुम एंटरप्रेन्योर बन जाओगी ना, तब तुम्हारी मैनेजर होगी मिस गरिमा। मैं तुम्हारा पीछा ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। कुछ देर ही बाकी है, रख अपनी आंखों से बादल, आज हट जाएगा। चांद तेरी आंखों में बंदे चल के आएगा।
समय का पहिया अपनी अनवरत गति से चलता रहा और वो दिन आ गया जब एक ही कॉलेज में खुशी और विवेक ने एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम पूरा किया और गरिमा ने MBA की डिग्री प्राप्त की। ये अनाउंस करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे कॉलेज के 3 छात्रों ने इस वर्ष यूनिवर्सिटी टॉप किया है। खुशी और विवेक ने PGDM एंटरप्रेन्योरशिप में टॉप किया है और गरिमा ने MBA में टॉप किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा तुम दोनों ने आज हमारा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। मम्मी तुम सही कहती थी, लड़का लड़की दोनों एक समान होते हैं, दोनों की क्षमताएं बराबर होती हैं। आज खुशी ने ये साबित भी कर दिया। हाँ बेटा, अगर समान अवसर दिया जाए तो बेटा और बेटी दोनों अपनी प्रतिभाएं दिखाने में एक दूसरे से कम ना पड़ेंगे। थैंक यू माँ, मुझ पर इतना विश्वास और भरोसा करने के लिए। फाइनली अब खुशी बनेगी एक एंटरप्रेन्योर और गरिमा उसकी मैनेजर। समय ने फिर अपनी रफ्तार पकड़ी। लड़के और लड़की का अंतर अब और परवान चढ़ने लगा। लड़कियां अब लड़कों की बातों का मुद्दा बनने लगी। लड़के अब लड़कियों को अलग अंदाज से देखने लगे। श्रीकांत, यहाँ मुझे तुमसे बात करनी है। चाची मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो, कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा कि आप 2 मिनट भी सब्र नहीं कर पाए? श्रीकांत, अभी तुम अपने दोस्तों से क्या बात कर रहे थे? वो तो हम मजाक कर रहे थे। मेरी आंखों में देखकर बात करो श्रीकांत। एक लड़की के बारे में इस तरह से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की की पर्सनालिटी को डिस्कस करना और उस पर कमेंट करना कोई मजाक नहीं हो सकता। बट इट इज नॉट अ बिग डील चाची। इट इज अ बिग डील। इट्स अ बिगर डील देन यू रियलाइज। श्रीकांत, कोई तुम्हारी बहन श्रीधरा का इस तरह मजाक बनाए, उस पर कमेंट करे, तो क्या यह बिग डील नहीं होगी? यस, इट्स अ बिग डील। पर चाची, श्रीधरा के साथ ऐसा करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि किसी की इतनी मजाल नहीं जो हमारे परिवार से टक्कर ले। उसे वहीं से उठवा लूंगा। और चाची, मेरा दिमाग खराब मत करो। वैसे भी मैं अपने दोस्तों के साथ में बिजनेस इवेंट में जा रहा हूँ, जहाँ शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। और हाँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। आप माँ को बता देना। Oh,
शाम से कल मिलो काम से। अभी तो हम देख लो बिल्कुल गए के घर के सारे रास्ते भूल गए। वो जो भी हमें देखे वो कहता रहे कि आज शेर खुल गए। घर के रास्ते भूल गए अब तो हम बिल्कुल गए। आए ऐसी जोड़ में कि जो भी हमें देखे वो कहता रहे कि आज शेर खुल गए। It's the time to disco. It's the time to disco. God believe it can disco. It's the time to disco. There's something about the night, something very special. There's something about the way you move that thing, something very special. There's something about the night, something very special. Here we go. Sally, Sally, दुनिया भुला के मैं तो तेरे नाल नचना। Baby, you're so sexy. For you could be my one and only. मैं तो तेरे नाल नचना। And then I see you looking at me, Sally. You know it, so sing it. Now throw your hands up and say. Good evening, ladies and gentlemen. I, Khushi, welcome you all to the business meet. During our childhood, my friend Garima and I dreamt together to set up a business hub, Khushi Enterprises, owned by me and managed by Garima. For families and friends, it was witty, but for us, it was aspirational. So, now, here we are with our dream. With immense pleasure, I announce the appointment of Miss Garima as General Manager in our organization. Congratulations, Miss Garima. I am sure we will together nail the entire business world. थैंक यू खुशी मैम। गरिमा, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तुम मेरी कंपनी की जनरल मैनेजर बन गई हो। यह सब तुम्हारी मेहनत का ही परिणाम है। मेरी मम्मी सही कहती है, लड़कियां भी लड़कों के समान सब कुछ कर सकती है। हाँ खुशी, मेरी मेहनत के साथ साथ यह मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद व उनके विश्वास का भी परिणाम है। उन्होंने मुझ पर हमेशा भरोसा किया। मैंने जो भी करना चाहा, उन्होंने मुझे करने दिया। खुद अभाव में रहकर भी मेरे पीछे मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहे। उन्होंने लड़की होने की वजह से मुझे कभी कमजोर होने का एहसास ही नहीं दिलाया। हाँ, यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा। माँ बाप अपना आज न्यौछावर करके हमारा कल बनाते हैं। हमें उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। चलो, आज तुम्हें मैं घर छोड़ देती हूँ। कल से तो तुम ऑफिस की बड़ी गाड़ी में ही आओगी। नहीं खुशी, आज नहीं। आज मुझे मेरी जिंदगी को एक बार फिर से जीने दो। आज मैं एक साधारण लड़की की तरह घर जाकर अपने माँ बाप को यह खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो तुम जाओ, पहले ही बहुत देर हो गई है। ठीक है। मेरे पेरेंट्स सुनेंगे कि मैं जनरल मैनेजर बन गई हूँ तो वो कितने खुश होंगे।
पहचाना नहीं। थोड़ी देर पहले मैं भी उसी इवेंट में था और मेरी नजर तुमसे हट ही नहीं रही थी डियर। तुम यहाँ अकेले खड़े खड़े क्या हमारा इंतजार कर रही थी? लो, तुम्हारा इंतजार पूरा हुआ, हम आ गए। हेलो मैडम, आप इतने उदास क्यों हो? हम क्या मर गए हैं? तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? चलो हमारे साथ, चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती क्या? तेरी इतनी हिम्मत, पकड़ो इसको। अरे श्रीकांत, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो इस लड़की को मार डाला। अब भाग यहाँ से। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? तू मेरे दादा की पावर्स को नहीं जानता। हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है और पैसे की तो कोई कमी ही नहीं है। तो रुक, हम तो जाते हैं। चलो यहाँ से, कोई हमें देख ना ले। नहीं नहीं, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। Well, that was certainly thrilling. Our actors have left us on the edge of our seat. Today, we need an education that educates the heart. Today, we need an education that educates our hearts. What does it mean? Means that along with intellectual formation, intellectual development, we also need to give importance to values. What are the values? Love, compassion, honesty, respect, peace, tranquility goes a long list. Intellectual formation, of course, is very necessary, but along with we need to teach our children these values too. And another aspect of the education of heart is learning to admit one's own mistake. We need to teach in our own family children the early ages itself to accepting the mistake is a courageous act. We saw in the drama where the son has stolen something. The mother and father scolded the child. He told, today you have no food because you have done something wrong. Whereas the grandparents were supporting, no, it's all right. But parents stood firm and corrected the child, made him admit the mistake. And finally, the boy admitted that later on he has come up in life. This is what we need to do, my parents. Whenever your child make a mistake in the school, suppose the teachers, when they have not done the homework, they may, sometimes they say we cannot punish, but at times by mistake, even if they punish, don't stand along with your students. Then we are spoiling the child. Olden days we have the saying, spare the rod, spoil the child. We cannot use these days that, but we have done a lot of wonderful things in olden days. So my dear parents, cooperate with the school administration and give your cooperation. Surely your children will shine. They will become worth a contribution for your own families, a gift to your families. So cooperate with it. In this context, I remember the words of Aristotle. He says, educating the mind without educating the heart is not an education at all. Without giving the values to the children, how much we give intellectual development is it not education at all. So we need to teach our children the values. The values will mold them, it will help them to come up in life. Today, as we celebrate the silver jubilee of the school, I would congratulate the school administration and wish them all the best. So we began the silver jubilee celebration today. May this accomplish after 1 year, then come, this school may continue to render valuable education to the citizens of this Jaipur city. And my dear parents, cooperate with our school administration, especially certain occasions when school administration bring your notice some of the shortcoming of your own children.
you must cooperate. For example, mobile phones. These days, children use mobile phones, sometimes they bring it into school. Does they need mobile phone always? We need to look at. Mobile phones are good. We should use in a right manner. For example, AI, artificial intelligence, then we call ChatGPT. These are very good to gather the knowledge. But when you use it beyond the limit, not in a right manner, it can also spoil your children's future. So you need to cooperate with school administration to plan it out a right direction. How to use the mobile phones. For example, you must tell your children not to give them the mobile phone after 10 o'clock their hand at all. The morning, once they go to school, come back again, you give them for the proper use. This way, if we can control and guide them, then I feel that they will not be misguided. They will be on the right track. Today, I take this opportunity to thank Principal, Sister Jomi, and school administration for inviting me to be a part of today's Jubilee celebration. I wish all the best for the school, and I appreciate for the wonderful effort of our students, very good programs and very standard program. Keep it up. And also congratulate our staff for the able guidance. And once again, congratulations to our students for a wonderful program. We enjoyed it. The girls, equally like the boys, the skating, did wonderful. So keep it up, keep the same spirit. May God bless you. Jai Hind, Jai Bharat. Our talented students are ready to take the stage once again, bringing us the thrilling second part of the drama. Get ready for the climax and powerful epilogue they have prepared for us. Let's welcome them back with a big round of applause. अरे जल्दी से इधर आओ, देखो श्रीकांत का एक्सीडेंट हो गया है, इसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाते हैं। हेलो दादाजी, श्रीकांत का एक्सीडेंट हो गया है और हम उसे लेकर सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप सभी यहाँ जल्दी आ जाओ। अरे विवेक देखो, वहां कोई घायल पड़ा है। अरे ये तो खुशी की सहेली गरिमा है, जो अब हमारी कंपनी में मैनेजर बन चुकी है। इसकी ये हालत किसने कर दी? चलो इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। हाँ भाई, जल्दी चलो। जाने कहाँ छुप के बैठा
शिकायत मैं करूं, नाराज बस ना होना तो जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। सारे डॉक्टर ड्यूटी करने की ओर चले गए हैं क्या? इमरजेंसी में एक भी डॉक्टर नहीं है? सर रात में इमरजेंसी में डॉक्टर होती हैं, उनके यहाँ कुछ कैजुअलिटी हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही फोन आया था और वह भागते हुए यहाँ से निकल गई। इससे ज्यादा क्या कैजुअलिटी हो सकती है? तुम बुलाओ उस डॉक्टर को। तुम मेरे पैसे और पावर्स को नहीं जानती। मैं उस जैसे सैकड़ों डॉक्टर खरीद सकता हूँ। एक इशारा करते ही तुम्हारा ये हॉस्पिटल मिट्टी में मिल जाएगा। तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? बुलाओ उस डॉक्टर को। यहाँ मेरा पोता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और तुम्हारी डॉक्टर बाहर कहीं गोल। हाँ सर, कॉल कर रही हूँ। लो, डॉक्टर मैडम भी आ गई। इमरजेंसी में डॉक्टर्स को रात भर अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है और तुम इस तरह रात में मजे करने के लिए घूमने निकल पड़ी। अगर आज मेरे पोते को कुछ हो गया ना तो तुम देखना, मैं इस अस्पताल में आग लगा दूंगा। हाँ हाँ सर, मैं अभी पेशेंट को देखती हूँ। मैडम, एक लड़की हमें घायल हालत में सड़क पर मिली है। किसी ने उसके पेट पे सरिये से हमला किया है। बहुत खून बह चुका है। प्लीज जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। जी सर। दादाजी, आप यहाँ कैसे? तेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया है। कैसे? श्रीकांत भैया ठीक तो है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादाजी, किसी ने खुशी की सहेली गरिमा को घायल करके उसे रास्ते में ही छोड़ दिया था। मैं उसे अस्पताल लेकर आया हूँ। अरे विवेक, तू उस लड़की की छोड़। गलती उस लड़की की थी जो अकेले सड़कों पर घूम रही थी। वह मर भी गई तो एक पिता का बोझ ही कम होगा। तू अपने बड़े भाई के लिए प्रार्थना कर, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ दादाजी, भैया को कुछ नहीं होगा, लेकिन आप गरिमा के लिए ऐसे मत बोलिए। उसे भी जीने का उतना ही हक है जितना श्रीकांत भैया को है। हेलो विवेक, तुम्हें पता है गरिमा को मारने वाला कोई और नहीं, श्रीकांत ही है। क्या? दादी दादी, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। बताना है? क्या बताना है? आपको पता है गरिमा को किसने मारा है? मारे को क्या मतलब? किसने मारा है? मेरा बेटा ऑपरेशन थिएटर में है और तुम्हें गरिमा की पड़ी है? बड़े पापा, गरिमा को श्रीकांत भैया ने मारा है। हाय मारा राम जी, लाडे सर, ये थाने कई कर दियो। तुम रो क्यों रही हो डॉक्टरनी? हमारा पोता तो ठीक है ना? बोलो, चुप क्यों हो? हाँ हाँ माँ जी, वो ठीक है। मैंने उसकी तो जान बचा ली, लेकिन क्या डॉक्टर, मेरा बेटा पूरी तरह सही है ना? हाँ, आपका बेटा तो ठीक है, लेकिन आज मैं उस बेटी को न बचा सकी जिसके पेट में कुछ दरिंदों ने लोहे का सरिया घुसाकर मार डाला। क्या आप उस लड़की गरिमा की बात कर रही हैं? हाँ राव साहब। पर आप उसे कैसे जानती हैं? वो मेरे ही ड्राइवर की बेटी थी और मैंने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह माना। जिसे कुछ दरिंदों ने आज अपने मर्द होने का रौब दिखाया और वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। पता नहीं कौन उन्हें लड़कियों के प्रति ऐसा नजरिया रखने के संस्कार देता है। दादाजी, भैया के दोस्तों ने बताया कि भैया ने ही गरिमा को मारा है। क्या? डॉक्टर साहिबा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने परिवार के बेटों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। मैंने हमेशा उन्हें सिर्फ लड़के होने का मान दिया, उन्हें अपनी मनमानी करने की छूट दी। नहीं राव साहब, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? नहीं डॉक्टर मैडम,
आप शायद नहीं जानती हैं, मैं ही वह सत्ता और दौलत का घमंडी बाप हूँ जिसने इन दोनों को ही अपनी शक्ति माना। मैं समझता रहा कि मेरे घर में बेटे होने चाहिए, फिर वह चाहे संस्कारी हो या ना हो। मैंने हमेशा सोचा कि रुपयों की ताकत से वह हर चीज़ खरीदी जा सकती है जिसे मेरे बेटे कमा न पाए। मैंने कभी भी उनको कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश नहीं की। जब भी मेरी छोटी बहू ने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाने का प्रयास किया तो मैं उसी का मजाक बनाता रहा। हाँ पिताजी, हम हमारी छोटी बहू के संस्कारों पर हंसते रहे, जबकि हमें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी, और तब हम उसके संस्कारों पर, उसकी परवरिश पर हंस रहे थे। आज देखो मेरे अहम ने श्रीकांत को हत्यारा बना दिया और मेरी बहू के संस्कारों ने विवेक को जान बचाने वाला बनाया। मैं गुनहगार हूँ, अपनी बहू का भी। उसका परिणाम आज हम सबके सामने है। मैं तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ डॉक्टर, क्योंकि आज तुमने जिस लड़के को बचाया उसी ने गरिमा की जान ली है। मैं उसी अभागे पोते का था जिसने कभी उसे महिलाओं का सम्मान करना सिखाया ही नहीं। शायद इनमें श्रीकांत की कोई गलती नहीं, क्योंकि खुद मैंने कभी घर में अपनी माँ का, अपनी पत्नी का, अपनी बहू बेटियों का सम्मान किया ही नहीं। उनको हमेशा पुरुषों से कमतर ही आंका, और बच्चे तो वही करते हैं जो वो देखते हैं। आज मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि हम सभी माता पिता का फर्ज बनता है कि सिर्फ अपनी बेटियों को शिक्षित ना करें, बल्कि अपने बेटों को भी शिक्षा के साथ साथ बचपन से ही बेटियों के सम्मान की सीख दें। अगर हमारा पोता श्रीकांत भी मेरे छोटे पोते विवेक जैसा होता तो शायद ऐसा वह कभी नहीं करता। देखा आपने अपने बेटे को सही शिक्षा न देने का परिणाम। क्या फायदा हुआ नारी के शिक्षित और आत्मनिर्भर होने का जब उसकी अस्मिता सदैव खतरे में है? क्या एक बेटी को बेटी होने का कर्ज हर दौर में ऐसे ही चुकाना होगा? हम क्यों ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? हम क्यों नहीं कहते कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ? लड़कों की आंखों में आंसू आ जाएं तो ये ना कहें कि लड़के रोते नहीं हैं, बल्कि उन्हें ये सिखाएं कि लड़के रुलाते नहीं हैं। हमें हमारे बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। बेटा बेटी के भेद को भूलकर उनमें अच्छे संस्कार के बीज बोने चाहिए, ताकि भविष्य में एक ऐसे सुंदर और श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो जहां बेटियां वास्तव में आजाद हों। उन्हें खाने, पहनने, पढ़ने और अपने भविष्य को बनाने की आजादी हो। जब भी वे रात्रि में अपने घर से निकले तो उनकी सुरक्षा को लेकर उनके माँ बाप चिंतित न हो। जहां वो अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए बिना किसी डर के आगे भेजे, जहां बेटा और बेटी को वास्तव में समानता का अधिकार प्राप्त हो जाए, जहां घरों में बेटा और बेटी की खिलखिलाहट सामान्य सी सुनाई दे, जहां नारी सशक्तिकरण की बात व्यर्थ का दिखावा ना हो। सोचिए, अगर सच में ऐसा हो जाए तो हमारे समाज में ऐसा सकारात्मक बदलाव आएगा जिसकी हम सभी को अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन उसके लिए हमें पढ़ाने की पहल अपने बेटों से करनी होगी, और तभी भारत की बेटियां घर के आंगन में बनने वाली अल्पना यानी रंगोली नहीं, बल्कि आकाश को छूने वाली कल्पना बन पाएंगी। स्मरण रहे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। तो फिर क्यों हमारे समाज में बेटियां आत्मनिर्भर बनने के बाद भी पुरुषों की गंदी सोच व अहम की बलिवेदी पर कभी निर्भया तो कभी डॉक्टर मौमिता के रूप में प्राण त्यागती हुई नजर आती हैं? इस प्रश्न का उत्तर खोजना हम आप पर छोड़ते हैं। सोचिएगा जरूर। This Genesis is the dawn of a new era.
This Genesis is the beginning of a fresh thought. This Genesis is the spark of change. Genesis is a thought that challenges age-old prejudices and marks the beginning of the end of gender inequality. It is the beginning of a world where respect knows no gender, where opportunities are equal, and where every child, whether son or daughter, is raised with the same values of dignity and respect. Let this Genesis mark the rise of a society where daughters are free to dream, thrive, and live as allies, embodying respect and empathy. Together, let us begin building a world where equality is not just an ideal, but a way of life. The time for change is now, and this is our Genesis. As we draw this remarkable event to a close, we look back on a day filled with inspiration, achievement, and celebration. Today's function has been a testament to the vibrant spirit of our school, showcasing talent, perseverance, and the values we hold dear. As we approach the grand finale of today's event, it is only fitting that we come together to honor the institution that shapes our minds and nurtures our dreams. Ladies and gentlemen, please make some noise for कर धूम धमाका हो जाए तमाशा चुटकुले बेगी तू आज का बादशाह और मस्ती में आज झूमो रे हर मस्ती में आज झूमो रे तू बीन बजा के जो यादी
now request everyone to kindly rise as we sing the school anthem, a heartfelt tribute to the values, vision and legacy of our school. Let us stand tall and let our voices resonate with pride, gratitude and unity. We all are Tennesseans. We all are Tennesseans. We all are Tennesseans. We all are Tennesseans. We know how to live the life. We know how to